सीताराम सीताराम कहने लगे, तुलसीदास जी का नंबर आया। तो सूरदास जी महाराज बोले क्या कि लगता है तुलसीदास आ गए। तो महाराज जी आप कैसे समझे कि तुलसीदास आ गए? तो कहने लगे कि भगवान का इतना मीठा नाम तुलसीदास किसी और को ले नहीं सकता। उन्होंने इतनी दफे जप किया है कि उनकी वाणी से इतना मीठा नाम। और नानक ने कहा है, प्रभु जी बसय साधु कह रसना, नानक जन दासन कह दसना। परमात्मा जो है साधु व्यक्ति की जवान पे बसता। नानक कहते हैं मैं ऐसे दासों का दास किसी में प्रसन्न होते हैं तो ददामी बुद्धि योगम ददामी। हाँ, तो हर आदमी कैसे कह सकता कि हम जो है कोई। एक तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि किसी संत को पहचानने के लिए कहा कि तुम संत को पहचाना, तो तुलसीदास जी महाराज बोले तो जो कोई कहा संत हम चीना, तुलसी कान हाथ धर लीना। कहते उन्होंने अपने कानों में हाथ धर लिया। संत को कोई पहचान नहीं सकता, वो स्वयं ही कृपा करे कोई, है ना, कोई लीला करे तो उसके पास आ सकता, कोई आ नहीं सकता। संत को कोई पहचान नहीं सकता। और भगवान ही कृपा करते हैं तो जीव का कल्याण हो जाता है ना। सबके अंदर पूर्व प्रेरक रघुवंश कुमार। कौन प्रेरणा देगा कि यही है? कौन प्रेरणा देगा? इतनी माया जीव के अंदर व्याप्त है, जीव कभी पार पा ही नहीं सकता। चाह के भी भटक जाता है, पता चला पहुंच गए नजदीक और फिर भटक गए। उसी का कारण कि आजकल माँ बाप से भी सब दुश्मनी रखे, भगवान की तो छोड़ दो। इसमें कुसंग बहुत। हाँ। अब बताइए, विचार कीजिए कि दूध पिलाया है राम लला को, और कौशल्या अम्मा कहती थी बेटा तेरी माँ मैं नहीं हूं, कैकेयी तेरी माँ, मैं तो भरत की माँ हूं। इतना प्रेम था कैकेयी के हृदय में। कैकेयी ने राम से इतना प्रेम किया, इतना कोई कर नहीं सकता है। और वो छलकता भी है जब, जैसे कैकेयी को मंथरा ने कहा आज राम का कल अभिषेक होना है, हाँ, तो खुशी के मारे 9 लाख का हार तुरंत ले। लेकिन कुसंग का कितना असर होता है। ऐसी माँ जिसने गोद में खिलाया, दूध पिलाया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। हम लोग की बुद्धि बिगड़ जाए तो कौन बड़ी बात है? असाधारण। साक्षात हम लोग तो केवल कथा सुनते हैं, राम राम जपते हैं। वो जिसने गोदी में खिलाया है, दूध पिलाया है, और एक दिन नहीं, बचपन से बड़े हो गए, आज राम तिलक होने जा रहा है, इतने बड़े हो गए, साधारण बात है। लेकिन कुसंग की महिमा देखो, कौन है कुसंगति पाए न साई, ऐसा कौन है? इसीलिए गोस्वामी जी ने वहां कह दिया बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज। लेकिन करना क्या पड़ेगा? होए राम, सबसे पहले समर्पण हो जाए, फिर नाम जप, और सबसे बड़ा है नेगेटिव पॉइंट, तजी कुसुमाज। कुसुमाज अगर है तो जितना आप दूध दोहोगे, नीचे छेद है, सब बह जाएगा। तो कुसंग से, और आज हमें आँख का कुसंग है, कान का कुसंग है, रसना का कुसंग है, सब कुसंग ही कुसंग आज कलयुग ने प्रस्तुत कर रखे। साधक को बहुत सावधानी की जरूरत है। पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज बहुत सतर्क रहने के लिए शिक्षा देते थे। एक साधक में साधुता नाम से गीता प्रेस से पुस्तक निकली है, आप उसको जरूर पढ़िएगा।
साधक में सब उन्होंने लिखी नहीं है, पर लोगों ने जो नोटिंग कर ली Collection में। उनके प्रवचन को। पहले गीता प्रेस ने धारावाहिक निकाला था कल्याण में, अब उसने जो है इकट्ठा साधक में साधुता नाम से निकाला है। ब्रजभाषा में ही है और उन्हीं की वाणी है। कान का संयम, नेत्र का संयम, वाणी का संयम और भजन अत्यंत धारावत चलता रहे और सत्संग, तभी बेड़ा पार है। नहीं तो जब कैकेयी अम्मा जैसी ऊपर चढ़ी हुई गिर सकती हैं तो हमारी क्या, हमने जीवन में देखा। हम लोग जो है सब लोग एक साधु में बड़ी अश्रद्धा रखते थे उनके आचरण से। अंदर तो देख पता नहीं चलता है, ऊपरी का आचरण से ना दोष दर्शन होता है। बहुत अच्छे भजनानंदी तो श्रद्धा होगी और ऐसी क्रियाकलाप है तो अश्रद्धा हो जाती है। एक संत जी थे, आज से करीब 35-40 साल पुरानी बात बता रहे हैं। वो लगातार रहते थे, वो जय सिया राम जय हनुमान बोलते थे वो। और अयोध्या भर में चाहे वर्षा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, वो मालूम कर लेते थे कहाँ भंडारा है, वहाँ पहुँच जाते थे, पाते थे और दक्षिणा मांगते थे। नहीं देर कोई तो मांग लेते थे। हम लोग उनको बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, अरे बड़ा लालची साधु, ऐसी गर्मी में बरसात में, है ना। उस समय 5 रुपया 2 रुपया दक्षिणा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपया तो बहुत कम, 2 रुपया 1 रुपया दक्षिणा पड़ती थी। कहीं कपड़ा दे दिया, कोई गमछा वगैरह बट गया, वो मिल गया। तो हम लोग सब लोग जो है उन पर बड़ी अश्रद्धा रखते थे, अरे बड़ा लालची साधु है। क्यों? हमारे अंदर दोष भरे हुए तो दिख रहे हैं और क्रिया है। अंदर से क्या भाव था वो हमें 10 साल बाद पता चला कि वो इतने अच्छे महात्मा है। कैसे पता चला? हमको एक गुरु भाई है, श्री स्वामी संजी महाराज, भक्तिमाल कथा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कोठारी जी निमंत्रण है कल आपका। ये अच्छा, किसका भंडारा है? तो बोले वो जय सिया राम जय हनुमान का। अच्छा, उनका भंडारा कैसे? समझ में नहीं आई बात। वो तो ऐसे ही दौड़ते रहते हैं भंडारों में दक्षिणा लेते। अरे बोले कोठारी जी वो हमारे पास इकट्ठा करते रहते हैं, कपड़ा हो चाहे पैसा हो तो इकट्ठा करते रहते हैं, और जब इतना हो जाता है कि भंडारा लायक हो गया इकट्ठा, तब फिर वो कहते हैं महाराज जी कल हमारा भंडारा कर दीजिए। ना तो वो खाते हैं ना पहनते हैं, वो अपना 1 पैसा काम में नहीं लेते हैं। उनका कितना ऊंचा भाव है कि हमें जो मिला है हम संतों को खिलाएं। ऐसे अभी एक हम संत आपको दिखाएंगे, अभी कम से कम उनके लिफाफा में हमें लगता है 8-10 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया है, 5-6 महीना से इकट्ठा कर रहे हैं वो। काहे के लिए? अब आम आने वाला है तो संतों को आम बांटते हैं। अपने 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे, अपने शरीर पर 1 पैसा नहीं खर्च करेंगे। जो भी मिलेगा दक्षिणा उक्षणा 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया आजकल मिल जाता है। 3 बजे से आप सुनेंगे वो कथा, वो कीर्तन शुरू कर देंगे 3 बजे रात को, और 4 बजे से कनक भवन में सबसे कीर्तन बुलवाते हैं। जितनी जनता बैठी रहती है तो कीर्तन बुलवाएंगे, बोलेंगे कीर्तन, 7 बजे के आसपास आएंगे वापस। 1 पैसा अपने काम। 2-3 बार मरणासन हुए, हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया, ठीक हो जाए, पर उसे कह समझाते हैं कि भाई इस शरीर भी तो ठाकुर जी का है ना। आपको अगर मान लीजिए दिल्ली जाना है साइकिल से, तो साइकिल में हवा डालना चाहिए, है ना। नट बोल्ट को ढीले हो गए तो उसको ठीक करना चाहिए। तो ये शरीर जो है ये साइकिल है भगवत प्राप्ति तक पहुंचने के लिए। तो इसमें कुछ उनके पास सुनवाई नहीं है, भगवान जान। ऐसे ही राजेश्वरानंद जी महाराज हुए थे, आपने तो जानते ही होंगे। अच्छा, हमको बचपन से कोई संत बोल रहा तो सुनने का एक अभ्यास है। आचरण में तो सीताराम कितना होता वो तो हम जाते थे, बड़ा अच्छा लगे कथा। तो उनको जो है तो हमने सोचा ये शादी नहीं करी होगी इन्होंने, तो बताने लगी कि हमने बहुत दिनों तक उनका भजन सुनते रहे। तो उनसे हमने दीदी से एक दिन पूछा, दीदी आप जो है वो शादी हो गई आपकी? बोले हमारे तो पति है, 2 बच्चे बड़े बड़े इंटर में वो शायद ग्रेजुएट कर रहे, और ये हमको इतना आनंद। और उन्होंने एक दिन हमसे सत्संग में बैठी तो भजन पद तो सुनाती थी, तो ऐसे गाने लगी कि 2 लाइन की चौपाई, देखो मिठास शब्दों की,
तो उन्होंने गाया कि ये, अब उन्होंने, हम लोग सब रिपीट करते थे भाई, आधा घंटे को भजन गाता, तो उन्होंने गाया, पिय राधे पिय राधे, राधे राधे पिया पिया, पिय श्यामा पिय श्यामा, श्यामा श्यामा पिया पिया, पिय राधे पिय राधे, राधे राधे पिया पिया, पिय श्यामा पिय श्यामा, श्यामा श्यामा पिया पिया। अब हमारे ये शब्दों में उतना ओज नहीं है। अब भगवान के भक्तों की आवाज क्या होती है, हम 15 लोग बैठे होंगे और सब फूट फूट के रो रहे हैं, मजा क्या आ रहा। अरे अब एक बेचारे हमारे मिलने वाले कानपुर में है, अजय भैया, अजय पाठक नाम है, तो शायद को 48 या 45 या 48 साल की उम्र हो रही है। तो एक दिन हमने पूछा, भैया सब सत्संग में जाते हैं और सीधे बहुत है, गरीब हैं, हमें लगा, तो हमने पूछा एक दिन, भैया कहाँ? तो कहते जेट बनियान पहनती है, नरूला वाले बनाते हैं, उसके मालिक है। तो कहते हैं उन क्या काम करते हैं? तो हमने कहा कितने पैसे मिलते हैं? ये कम से कम 10-12 साल पुरानी बात होगी, 15 साल। बोले 3000 रुपये उनको मिलते हैं। हमने कहा बोलते अच्छा। हमने कहा कि और कौन कौन है आपके, और कौन कौन घर में शादी हो गई? बोले शादी नहीं। हमने कहा क्यों? बोले भैया आमदनी इतनी है नहीं, हम खर्चा, और स्वस्थ बड़े सुंदर सुंदर, स्वस्थ सुंदर, हष्ट पुष्ट और लंबे चौड़े, तो कहने लगी शादी हो जाएगा, खर्चा नहीं उठा पाएंगे भैया, हमारे पास इतनी कमाई नहीं। तो हमने पूछा और कोई है? कहले माता जी हमारे साथ रहती है। अच्छा, तो हमने माता जी साथ रहती है, हाँ। तो बोले कि और कोई? कहने 2-3 भाई हैं शायद। हमने कहा उनके साथ नहीं बात। कहते हैं और कोई? माता जी। और कोई? माता जी को रखे नहीं है। तो माता जी को ये रखे हैं, पता किराए ड्राइवर रहते हो बेचारे 500 का। तो कभी तकलीफ होती, माता जी की तबीयत खराब होती, तो हमने कहा कि तो बताते हो मारा, अब दिक्कत। कहते हमारा स्वभाव नहीं किसी से, पैसे मांगने का कभी स्वभाव नहीं है हमारा, है ना। चाहे कितनी तकलीफ हो जाए, भैया घर में चूल्हा नहीं जले, दवाई नहीं हो, हम कहते नहीं किसी से। उनका स्वभाव ऐसा। तो कभी कभी किसी को, मालिक को पता लग गया, अब आदमी का स्वभाव तो मणि के समान होता है, आदमी कितने दिन छुपाए रखोगे। और वाणी में इतना मिठास और इतना सरलता, गोविंद के भक्त बड़े सरल होते, बड़े बड़े सरल होते। गोविंद के भक्तों की तुलना नहीं करी जा सकती किसी से। तो उनके मालिक को पता लगा कि अरे बड़ा सरल है। फिर किसी ने बताया कि ये कभी वृंदावन भी जाते हैं। हम मालिक को बड़ी उत्सुकता हुई, धीरे से बोले मालिक से को पता लगा, मालिक को कि इसकी माता जी की तबीयत खराब थी। तो मालिक ने कहा इसने कभी बताया नहीं, कभी इसकी भी तबीयत खराब है तो बताया नहीं, काम करता रहता। और ये मालिक को बड़ा कष्ट हुआ।
ये ठाकुर जी की प्रेरणा से अब मालिक, अब इसको कभी कोई तकलीफ हो रही, मालिक करा 4 दिन बाद आना, ये लो 10,000 रुपया अपनी अम्मा की तबीयत ठीक कर लो। अब आज के समय में वो फिर भी कुछ नहीं मांगते, कभी अपने मुंह से उनका अब मालिक अगर होली दिवाली है तो मिठाई अगर सबको 1-1 किलो दे रहा, तो इनके घर में को 5 किलो मिठाई और 5,000 रुपया देने आ रहा, पैर छू रहा इनके। करोड़पति होगा, 10-20-50-100 करोड़ का मालिक है, लेकिन इनके पैरों पे सर रख रहा। अब उनके मुंह से हमने एक दिन भजन सुना, आपको बताएं कि आपने भी सैकड़ों दफे सुना होगा, हमने भी सुना कि सभी लोग गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वगैरह, साधारण सब गा लें, कोई कान को आनंद की। अब वो गा रहे हैं, आप हम बैठे, हम लोग सत्संग बैठे, अमृत झड़ रहा। अरे अमृत कैसा कि वो गा रहे हैं, हम उन्हीं की 2 लाइनें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम उनके पैरों की धोवन नहीं, हम जो आपको सुना रहे हैं उसका कोई अंश नहीं है, लेकिन क्या जितने लोग बैठे आपको बताएं, और ये गजब आनंद की वर्षा छड़ी आंखों से। और बताओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे एक सभी लोगों ने सुना, लेकिन एक ये गोविंद, ये हम आप अपने जीवन की बताएं, हमारे ऐसे कामी और सभी अवगुणों की खान जीव, लेकिन गोविंद की कृपा से ये शब्द जो गए तो याद है, जैसे कोई चीज हमारी धरोहर नहीं हो गई, जीवन की धरोहर हो गई कि हमको ऐसा। एक दिन हम वहां गए, हम वृंदावन परिक्रमा करते थे, अपनी बहन के साथ जाते थे, तो क्या हुआ, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे महाराज जी, तो गोवर्धन परिक्रमा में एक कोई आते थे, हम ऐसी दरी 20 रुपए की दरी में सब लोग लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, वहां पे क्या वो है, वो राजस्थानी धर्मशाला, तो वहां जा रहे हैं, सब लोग अपनी लेटते थे। तो एक दिन हम भी पहुंचे। अच्छा, हमारा जो है थोड़ा सा बातचीत करने का स्वभाव है, ठाकुर जी ने ये हमको दे रखा, जाने कहाँ से दे रखा है, हम सबसे बात कर लेते हैं, हमारा एक आदत है बात करने की। अब इसको आप भी अन्यथा ना लें, हम उसको आपके चरणों में विनती कर रहे हैं, इसको आप अन्यथा ना लें, हम बोल रहे हैं तो इसका क्षमा करिएगा। तो हम भी गए, तो एक कुठरिया थी, बस एक, उनके पूरे आश्रम में एक कुठरिया थी, इतनी बड़ी होगी, तो छोटी सी, तो एक सज्जन आके उसमें बैठे, बड़े सुंदर स्वस्थ, कम से कम 60-62 साल के होंगे, तो हमारी बात करने हम अंदर चले गए उनसे मिलने। तो बोले पता नहीं कहाँ के, बताया कि हम कोई अधिकारी थे, अब रिटायर हो गए, और यहाँ वृंदावन में गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं, हर 15 दिन में आके, हम 15 दिन में आके परिक्रमा करते हैं। तो हम ये हमारी कमरा 100 रुपए का उन्हें मिलता, तो ये बुक कर दिया, ये हमको दे देते हैं, और सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो वहां से इनका प्रसाद थाली का भोग लगा हुआ इनके पास आ जाता। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो कहने लगे कि हम सवेरे 4 बजे उठते हैं, और बहुत पहले का उन्होंने बताया, चेहरा इतना बड़ा चेहरा, चमक रहा उनका चेहरा। अधिकारी थे, 2 लड़के थे, जाने सबकी कुछ काम वाम कर रहे हैं, 2-2 लाख उस समय कमा रहे होंगे, समझा 8-10 साल के लिए। कहने लगे हम सवेरे 4 बजे उठ के भगवान कृष्ण को गीता के 18 अध्याय सुनाते हैं, बस इतना काम करते हैं हम सवेरे 4 बजे उठ के, और आज तक मेरा यही नियम बना हुआ है कि गीता के 18 अध्याय। बातचीत, उनसे दोस्ती हो गई, गाढ़ दोस्ती हो गई। फिर पासी में कोई सत्संग था, शायद आप गया प्रसाद जी महाराज को जानते हो, उनके शिष्य जो है सत्संग कर रहे हैं, तो रामायण को, रामचरितमानस का पाठ हो रहा, तो कहने आओ चलो आपको बताएं, वो हमको
पाठ में लिखा, हमारी दीदी भी दिया, वो भी चले। अब वो रामायण पढ़ रहे हैं और ठाकुर जी के पास से थोड़ा सा रामायण का रुचि भी है, थोड़ा अच्छा लगता है। अब रामायण जो वो पाठ पढ़ रहे, आपको बताएं, तो हम लोगों की आदत है कि वो हम माला वृंदावन में जा रहे तो माला लिए अपना सब पढ़, रामायण पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते उनके रामायण से ये स्थिति सबकी हुई कि सबके हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। अब हम भी देख रहे हैं कि हमारी पैर टेढ़े, उंगली टेढ़ी, और माला करते करते उंगली बंद हो गई और जवान बंद हो गई। पता नहीं कितने कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं आधा घंटे तक लगातार महाराज जी। तो वो ऐसे पैटे रहे, उंगली ऐसी और हाथ उंगली टेढ़ी, ऐसे हम देख रहे हैं एक गुड़िया नहीं सड़क रही ना, हाथ में कुछ और जैसे पत्थर हो गया पूरा शरीर आधा घंटे तक। और फिर लोगों की इतनी चीखें निकल रही। अब पता नहीं कौन कौन सी आवाजें, वो आप सब समझते हो गए उसको, तो आप जानते हो क्या सांसों की आवाज निकल रही, क्या क्या निकल रहा। वो एक दृश्य जो है जैसे खोपड़ी में समा जाता है, तो वो इतनी ऐसी सांसों से जो आवाज निकलती है, अब हम तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो लोगों की निकल रही, वो जोर जोर। ये सब ये गोविंद की कृपा से बस। अपनी क्या, ये तो नारकी जीव क्या बोल सकता है, सिर्फ अभिमान कर सकता है, और कुछ इसके पास है ही नहीं, अभिमान के सिवा कुछ नहीं। ऐसे ही बस आप लोगों जैसे भक्तों का सिर्फ संग मिला, बाकी अब यही इसी तलाश में, जैसे एक आदमी को कभी कभी खाने को अच्छा मिल जाए ना, तो टहलता रहता कि यार वो दुकान पे जाए कुछ। अब हमारे अंदर एक स्वभाव हो गया, आपको बताएं, हम सत्संग में जाते हैं, जैसे कोई कहता है कि हमारे यहाँ सीताराम का सत्संग है, आ जाना, आज हमारा कीर्तन है, तो आप हम बताएं हमारे अंदर एक भाव आ जाता है। घर से चलते तो पता क्या कहते मन में, यार आनंद आएगा कि नहीं है। अब मतलब आप समझिए कि हम ये सोचते भगवान का नाम तो कैसे भी वो लेना चाहिए, लेकिन एक घर से निकलते हुए हमारे मन में क्या आता है कि यार कहीं तो रहे, अब वहां पे आनंद की प्राप्ति, मजा आएगा कि नहीं, मस्ती आएगी नहीं। एक संत की बात याद आ गई, सुनाई देते। 3-4 महीना पहले उनके सुपुत्र से हम उनका इंटरव्यू लिए थे, जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो हमारे गुरु भाई थे, गुरु भाई के सुपुत्र, हाँ, उनसे इंटरव्यू लिया था। इंदौर में रहते हैं आजकल, वो प्रोफेसर हैं। वो कह रहे थे कि हमको पिताजी का संपर्क केवल 2-3 महीना जीवन में हुआ है, बचपन में, बस इससे ज़्यादा हमको नहीं संपर्क है। और उनकी दशा क्या रहती थी, घर में खाने पीने का है कुछ कि नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं। बस उनको पता चल गया कि वहाँ पर कीर्तन हो रहा है उस गांव में। एक थैला उनकी कंधे पर हमेशा टंगा रहता था, उसमें रामचरितमानस, आसनी और लोटा लोरी इतना रहता था उसमें साथ में, वो चल देंगे। घर में एक छटाक आटा है या नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उसमें मस्त हो गए वो। यहाँ तक कि भक्तवान में कथा आती है कि वो किसकी कथा आती है कि पत्नी ने कहा बच्चा होने वाला है, तो प्रसव के पहले कुछ बाजार से सामान ले आओ, है ना, वो तैयारी की जाती है जो खाने पीने की। तो वो गए थे, तो जो है वहाँ कथा में रह गए, तो कई दिन तक जो है उनको उड़ ही गया दिमाग से कि जो है हमको घर भी जाना है, बच्चा होना पैदा होने वाला है, कुछ है। वो अपने कथा में मस्त, ऐसे ही इनकी दशा थी। एक बार क्या हुआ, एक पड़ोसी का लड़का 10-12 साल का रहा होगा, वो आता था, तो ये रामायण पाठ पढ़ते रहे, तो वो बैठे सुने, तो कहे बेटा तुम सुनाओ, सुना। अब इनके संसर्ग में रहने से उसको भी भाव आने लगा, चौपाई गाय, उसके भी आंसू झरने लगे। धीरे धीरे उसके बड़े भाई को पता चला कि ये जो है लड़का हमारा भाई जाता है उनके पास, तो उसको बहुत बुरा लगा। वो जैसे कॉलेज का एक बिगड़ैल लड़का था, गुंडा टाइप का, बड़ा भाई, हाँ बड़ा भाई, तो वो बड़े गुस्सा में आया
और देखा कि हमारा भाई रो रहा है, रामायण पाठ कर रहा है इनके सामने, और ये समझा रहे हैं उसको। बोले क्या कर रहे हैं? बोले कछु नहीं भैया, अपनी भाषा में, कछु नहीं भैया, ये बच्चा रामायण पाठ पढ़ रहा है, इसको सिखा रहे हैं रामायण। अच्छा, तो इसको तुम बिगाड़ रहे हो? बोले नहीं भैया, बिगाड़ काहे को रहे हैं, इसको सुधार रहे हैं, जीवन सुधर जाएगा, रामायण पढ़ेगा इसका जीवन सुधर जाएगा। अच्छा, जीवन सुधार रहे हैं, तो इसको पढ़ा रहे हैं आप, तो आपको दक्षिणा मिलना चाहिए ना। हाँ दे देना भैया जो देना हो। बड़े सरल। उसने जूता उतारा और उनको सिर में दे मारा। भैया बहुत अच्छे, जय श्री राम। भाई को लेकर वो चला गया। लोगों को पता चला कि उसने जो है गोविंद गुरु को जूता मारा है। लोगों को पता चला। चलते चलते प्रिंसिपल को पता चल गया, कॉलेज में जिसमें ही पढ़ता था। और वो प्रिंसिपल साहब इन बहुत श्रद्धा रखते थे गोविंद गुरु के ऊपर, अपने घर में बुला करके सत्संग करते थे। हरे राम राम, गोविंद गुरु को जूता मारा इसने। मैं इस नालायक को अपने कॉलेज में तुरंत इंस्टिगेट कर दिया, और ऐसा कभी कहीं पढ़ नहीं सकता, ये भर्ती नहीं हो सकता। पता चला लोगों को, धीरे धीरे पुलिस में रिपोर्ट लिख गई और उसको पुलिस पकड़ ली। अब कोई आया, इनको बताया गोविंद गुरु, उसकी तो अच्छी मरम्मत हो रही है। दरोगा जी पकड़ ले गए वहाँ थाने में, और कॉलेज से भी निकाल दिया गया उसको फल मिल गया। अरे राम राम, मेरे कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल के घर पहुंच गए, आपने उस लड़का को निकाल दिया है। भैया वो मारा नहीं था, ऐसे धोखे से छू गया था, उसको आप कॉलेज में नाम लिख लो, हमारी बड़ी सेवा हो, हमारी आज्ञा मानो चाहे प्रार्थना मानो। आखिरी में उसको, प्रिंसिपल को उनकी बात मानना पड़ी और गए थाने में। बोले भैया इसको छोड़ दो, इसने जूता मारा नहीं है, धोखे से छू गया था, इसने मारा, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको छोड़ दो, हम प्रार्थना करते हैं, इसको छुड़वा दिया। ऐसा महापुरुष था। घर में पिताजी ने कहा तुम कुछ करते नहीं हो, बस भजन करते हो, जाओ आज तुम हल लेकर जाओ और खेत जोत के आओ। ठीक, हल लेके गए और एक लाइन चलाए यहाँ से उस कोने तक, और वहीं ज्यों का त्यों हाल और बैल छोड़ दी और चले गए दूर, कई मील दूर, किसी गांव में भी नहीं गए। जंगल में कोई पेड़ मिल गया तो वहां बैठ के अपने भजन। 3-4 दिन तक वो लोधी था, जिसका खेत था पास में, वो आके देखता कि एक भगत जी बैठे हैं पेड़ के नीचे, न बोलते हैं न चालते, भजन कर रहे हैं, क्योंकि प्यासे हैं तो हमको दोष लगेगा। तो वो फिर गया, महाराज आपको हम कई दिन से देख रहे हैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे हो, हमारे खेत है यहाँ, हमको दोष लगेगा। महाराज चलो घर पे जो है भोजन कर लो, आप तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। गए, भोजन किए, तो धीरे धीरे लोगों को पता चल गया, तो बैलगाड़ी पर लाद करके काफी अन्न जो है इनके घर लोग पहुंचाए। धीरे धीरे वो खोज हो रही थी। अच्छा, क्या होता है आपने शायद देखा हो बचपन में, जो बैल हैं या गाय हैं वो अपने आप घर आ जाते हैं। हाँ। तो वो छोड़ दिए थे और वो बैल हल ले लिए घर में पहुंच गए। तो घर पहुंच गए तो लोग सोचे कि चला गया होगा, इधर बैल आई गए हैं। अब जब फसल हुई उसमें पैदा, तो इनको घर में, पिताजी को तो था कि खेत जोत करके छोड़ दिया होगा, सो बैल आ गए घर, कहीं चला गया होगा बैल करने। अब वो तो एक लाइन खींचे थे और छोड़ के चले गए थे। पूरा खेत जुत गया,
फसल भी हो गई। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि ये इनकी भक्ति भावना का प्रभाव है। भाई लोग इनकी धर्म पत्नी के प्रति इतना कुछ कमाई करते नहीं थे, तो महीनों कीर्तन भजन कोई मतलब ही नहीं, घर से निकाल दिया इनकी पत्नी। बरसात के दिन वो बेचारी इतनी पतिव्रता पेड़ के नीचे बैठी भूखी प्यासी। ये घर से निकले हैं, वो उसको भी निकाल दिया। तो गांव वाले, वो धाकड़ थे, लेकिन चोरी छिपे वही माताएं उनको भोजन दे देती पेड़ के नीचे। पानी बरसे तो भीग जाती, शरीर भीगा पड़ा है। चोरी छिपे उन लोगों को पता चला, भाइयों को, कि ये भाभी को जो है लोग खिलाते हैं। डांट दिया सब, कोई नहीं देगा खाने को, हमारी भाभी को कोई नहीं देगा। नालायक जो है वो कमाता नहीं है, आए घर पे कमाए करे। लेकिन वो पतिव्रता मुंह की बैठी रही, लेकिन क्यों नहीं, ना पति के प्रति कोई अभाव। अब तो आजकल ट्रैक्टर चल गए, पहले हाथ से लोग काटते थे धान, गेहूं की फली वली गिर जाती थी, वो है ना, जिसको हाँ दाने गिर जाते थे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो वो बेचारी बीन के, और खेत जब कटना हो चैत में तो मजदूरी करके काटे तो उसमें मिलता है बोझ, है ना, उसको कूट करके, और फिर ये बच्चा हो गया तो उसको खिलाएं पिलाएं किसी प्रकार से अपना पेट भरते रहे। गोविंद गुरु फिर सरकार उनकी चर्चा करते थे कि शिष्य हो तो ऐसा हो, शिष्य हो तो ऐसा हो। हम लोग को सुना, तुम लोग साधु बने हो घर द्वार छोड़ करके, काहे के लिए? मान भंडारा है, मालपुआ तुम्हें खाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए। जिसके लिए घर छोड़े हो वो करो, भजन करो। तुमसे तो 1000 गुना अच्छे हैं वो गृहस्थ, जिनको घर की कोई चिंता नहीं और भजन में डूबे हुए। वो कहते थे, वो आपकी बात पर हमको याद आ गया, कोई कथा हुई, कोई सत्संग हुआ, बोले अभी वर्षा नहीं हुई, जाओ प्रेम रावण तो उठा लाओ, अभी वर्षा नहीं। गीली कथा में आनंद आता है, सूखी में आओ झरझर आंसू। ऐसी हमने देखा, एक सरकार के पास, आज से 25-30 साल पुरानी बात हुई, सरकार के पास एक बहुत अच्छे वक्ता कथावाचक आए। सरकार का नाम सुन के मैं सम्मान किया, सरकार ने बैठा है बगल में। उन्होंने कहा, सरकार हम कुछ पूछना चाहते हैं हमसे। आ गया, सरकार हम स्वयं कथा कहते हैं, भागवत गीता रामायण, भगवत प्रेम की चर्चा आती है, हम भी सुना देते हैं, लेकिन स्वामी जी वास्तव में प्रेम है क्या? स्वामी जी गंभीर, भैया प्रेम हम क्या समझे प्रेम? हम क्या समझे प्रेम को? प्रेम 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 बेहोश हो गए संग्राम, बेहोश हो गए। 10-12 घंटा बाद दूसरे दिन होश आया, फिर आए महाराज, मैंने तो केवल प्रेम की परिभाषा पूछी थी आपसे, लेकिन आपने तो मुझे तो साक्षात प्रेम का दर्शन करा दिया। कहने का मतलब कि वास्तव में कथा वो कथा नहीं जिसमें आंसू कथावाचक के न गिरे और श्रोता के न गिरे। हमारे एक बहुत अच्छे संत थे कृपाशंकर जी महाराज, बहुत क्या 16 देशों में उस समय कथा कर चुके थे वो, और सब छोड़ करके धामवास करते थे और भागवत की कथा पढ़ाते थे कथावाचकों को। तो महाराज वो कथा जब कहते थे तो हृदय को निचोड़ करके चूर चूर कर देते। अभी भी है? अब नहीं। वो कहते थे, कथा ये भागवत
अमर, वाल्मीकि रामायण। ये कथा तो रो के कहने की चीज है और रो के सुनने की चीज है, ये संगीत और मनोरंजन की चीज नहीं है। अब महाराज एक एक अक्षर में भाव विह्वल होते थे और कथा उनकी रोते रोते बात अवरुद्ध हो जाती थी, वाणी कथा बंद हो जाती थी, पर उस कथा में इतना भीड़ होती थी कि महाराज बैठने की जगह। कथा तो वो है, कथा पैसा कमाने का व्यवसाय नहीं है, कथा जो है मनोरंजन की चीज नहीं है। कथा आत्मकल्याण, जिस कथा को सुनने के बाद जीवन नहीं बदला वो कथा क्या है? जिसमें लक्ष्य पैसा है भरा हुआ है, वो क्या कल्याण करेगी? वो तो जो भजनानंदी संत है, जिसने भजन को जीवन में उतारा है, भगवत प्राप्त किया है, वो जब वाणी बोलते, जब आपने कहा ना कि उनकी वाणी से जो है ना वो चीज जो है उसको कहा है नारद जी ने अगम्य, दुर्लभो अगम्यो। सत्संग वो सत्संग है, दुर्लभो अगम्यो, वो अगम्य और दुर्लभ है, अमोघश्च, अमोघश्च, वो अमोघश्च। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप